सुपना क्या देख रहे थे कि नाच गाना हो रहा, और जो गाने वाली थी उसके गाने से राजा हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हुए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो, हम तुम्हारे गाने से बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि वहां भी लीला विश्वामित्र की चल रही थी, क्योंकि उसका नाम देवलोक तक पहुंच रहा था ना, क्योंकि उसके जैसा कोई सत्यवादी नहीं है। देवलोक में बैठे हुए ये चर्चा चल रही थी कि भाई मृत लोक में एक ऐसे राजा हैं वे कभी झूठ बोलते ही नहीं। विश्वामित्र जी वहां पहुंच गए, कहने लगे उनका अच्छा तो हम झूठ बोलवा के छोड़ देंगे। देवलोक कहने लगे लो भैया, कामों कामे आगे उनको मुसीबत। तो सपने में क्या देख रहे थे कि भाई वो गाने वाले से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मांग, क्या मांगना चाहते हैं। उसने कहा कि राजन पहले 3 वचन दो। राजा हरिश्चंद्र बोले यार 2 4 5 गांव मांग लेगी, धन मांग लेगी, दे देंगे, कौन सा आपत्ति है। बोले वचन की क्या जरूरत है, अपना ना पहले संकल्प छोड़ो, क्या खबर तुम फिर झूठ बोल जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने जो है सपने में अपने वचन दे दिए और कहा कि अब मांगो, क्या मांगना चाहती हो। बोले तो मुझे जो है अपनी पटरानी बना दो। अब राजा हरिश्चंद्र के तो पैरों तले की मट्टी खिसक गई, कहने लगे भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, तू राज ले ले, सारा सब कुछ ले ले, पर जो है मैं ये नहीं कर सकता। बोले तो या तो फिर तुम ये कहो कि मेरे गाने से खुश नहीं हुए, वचन तुमने दिया ना कि जो मांगोगी सो दूंगा। अब वे जो थे इसी उसमें मतलब वो हो रहे थे, दुविधा में फंस गए। इतने में विश्वामित्र जी आ गए सपने में। कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र को बड़ा मतलब वो हो गया कि यार चलो अब मेरा निर्णय कर देंगे, ये आए हैं संत हैं तो ये कर देंगे। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके उन्हें बैठाया। विश्वामित्र बोले कि राजन क्या बात है, कैसे उदास हो, क्या बात है। कि महाराज बात क्या है, ऐसे ऐसे बात है, मैंने इन्हें वचन दे दिया और ये कहते हैं कि भाई मुझे पटरानी बनाओ, और ये मैं कर नहीं सकता। अब ये कहते हैं कि या तो यूँ कहो कि मेरे गाने से खुश नहीं हुए, तो मैं झूठ कैसे बोलूँ, जब मैं खुश हुआ तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, झूठ मैं बोल नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ तू सारा राजपाट ले ले, पर इसकी जिद है कि भाई पटरानी बना। विश्वामित्र कहने लगे तो रास्ता तो मैं बताया दूँ, ऐसा करो ये सारा राजपाट मुझे दे दो। संकल्प दो। अब संकल्प दे दिया कि ठीक है महाराज, ये सारा राजपाट मैंने तुम्हें दिया। उससे बोले गाने वाली से कि मुझे पता तू करेगी इससे विवाह, ये तो अब कंगाल हो गया, अब पटरानी कहाँ बनेगी, तू तो नौकरानी बनेगी, क्योंकि ये तो मेरा नौकर हो गया। बोले मैं इससे कायब करने लग रही हूँ भाई, जब इसका नाम ही नहीं रहा अब तो ये नौकर हो गया। यहाँ तक सपना देखने के बाद में सपना एंड। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर विश्वामित्र आते हैं साक्षात्कार में, और आया करके राजा हरिश्चंद्र से बोले कि राजन हम तुम्हारे राज्य में एक यज्ञ करना चाहते हैं और हमें जो है तुम्हारे वजन के जितना 3 बार सोना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, दे देंगे।
कि संकल्प दो, संकल्प ले लिया। बोले जब हमें ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे, ऐसे कह के चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद में आए, बोले राजन अब हमें उस धन की ज़रूरत है और यज्ञ करेंगे हम, और दो। बोले तो ठीक है महाराज। उन्होंने जो है उसे बुलाया खजांची को और कहा कि भाई राजकोष में से जो है मतलब दे दो। बोले राजन यहाँ सुनो, कौन सा राजकोष, कैसा राजकोष, तुम्हारा काहे को है, ये तो मेरा है। कहो तुमने दिया या नहीं दिया। बोले हाँ महाराज दिया था मैंने, राजपाट सब मुझे दे दिया था ना, मैंने तुम्हें नौकर बना के तेरे रखा है, अब दो। क्योंकि तुमने ये धन देने का भी मतलब वचन दिया है। राजशाही कपड़े भी उतरवा लिए, कंगाल बना दिया। अरे वह समय का जब चक्कर चलता है तो कैसा चलता है। और दो नौकर साथ में भेज दिए कि इन्हें रास्ते में इतना तंग करना, इतना तंग करना कि इनके मुख से यूँ कहलवा देना कि भाई हमने ना दिया, सपने की तो बात थी, सपने में कोई राजपाट दिया जा। और मैं सपने में तुमसे कह लगूँ कि बेटा ये घर मकान मेरे नाम कर दो, तो अब तुमने कर दिया तो वो कोई सत्य थोड़ी हो गया। आप खुली तो वहीं के वहीं है। अब राजा हरिश्चंद्र से पूछा कि भाई बताओ कहाँ दोगे। आपने कहा भाई काशी जी जाए करके मैं भोले बाबा की नगरी में मैं तुम्हें दूँगा। आपने कहा तो काशी में क्या भोले बाबा देंगे तुझे कि भाई वो तो वही जाना है, पर मैं वहाँ जाया करते। खैर जी रास्ते में बहुत तंग करा। बेटा कथा अच्छी लग रही है। सांचे दरबार की तू क्या देख रही है इधर से उधर को। मैं तो ये थोड़ा कहीं के नीचे बैठे हैं, टीवी के बैठे रहते तो नीचे कहाँ के उसमें कीचड़ में बैठे। और ये खुले खुले बैठे क्यों बैठे जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे कथा सुनते रहो आराम से, क्योंकि जब एक दूसरे को कहेगा ना तो सारी नहीं रहने लगेगी। देखो कथा इसीलिए सुना रहा हूँ कि टाइम भी कट जाएगा, क्योंकि 3 बजे माँ के स्नान के लिए हो जाएगा और भजन के लिए किसी की ताकत नहीं बनती। तो चलो इतनी देर जो वो गायत्री माँ का जो जाप करा ना, उससे थोड़ा सा मतलब चार्ज हो गया। कथा कहाँ छोड़ी, काशी में जब पहुंच जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र को बहुत तंग करा गया रास्ते में। कहीं उनसे पैर दबवावें, कहीं कुछ करवावें, कहीं खाने के लिए मंगवावें, भीख मांग करके लावें। कहाँ सम्राट चक्रवर्ती, सातों द्वीपों के राजा, कहाँ मतलब राजा हरिश्चंद्र ने वहाँ काशी में उस टाइम की भजन की 2 एक लाइन याद है। कृष्ण राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं बीच चौराहे पर खड़े हो करके, अरे काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, और कर्ज के खातिर फिरो बेचता है लोगों अपनी नार में। काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, और कर्ज के खातिर फिरो बेचता है लोगों अपनी नार में। अरे कोई अर्दा ले लो मोल, अरे कहूँ बजा के ढोल, यानी कि आधे मोल भी ले लो।
अरे कोई अरदा ले लो मोर, अरे कहूँ बजा के ढोल, और 3 दिन हो गए भूखे प्यासे नहीं निकलता हो। यानी कि भूखे प्यासे भी हो गए भाई, अब मेरे बस की ज़्यादा शोर भी मचानी नहीं है, कोई आया करके ले लो। तो कालिया भंगी, कालिया भंगी जो था वो वहाँ था बहुत धनवान, मतलब धनवान, मगर वो कौन था? वो धर्मराज ही था कालिया भंगी के रूप में। देखो खरीदने के लिए भी कैसे कैसे आए, भंगी का रूप धरना पड़ गया एक सत्यवादी को खरीदने के लिए, धर्मराज, क्योंकि धर्म की जीत है। राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और कहा कि देख भाई, तुझे शमशान घाट पर रहना पड़ेगा, और बिगड़ टका लिए, टका चलता था, बिगड़ टके के कोई भी घास फूक ना जाए। तो काशी जी में जो है आज भी राजा हरिश्चंद्र का घाट पे ही सब जो वहाँ फूकता है वो सीधा, क्योंकि वहाँ नारायण ने वरदान दिया। और रोहतास को, रोहतास नाम था उनके पुत्र, और रानी तारावती को एक पंडितानी वो ले गए। उनके यहाँ क्या काम होता था कि भाई रानी तो जो थी उसकी पंडितानी की मतलब सेवा करती थी, नवाना धुआना, वस्त्र पहराने, खाना बनाना, और जो है बेटा जो था बाग से फूल तोड़ करके पूजा के लिए लाता था। तो रानी तारावती जल लेने जाती है वर्णा नदी से, और उधर राजा हरिश्चंद्र। पहली बात तो यह है कि जब हरिश्चंद्र जी को वहाँ रखा गया तो एक दुकान बता दी थी कि भाई तू इस दुकान पर से उधार ले लीजिए, जो भी खाने पीने को हो है, और भुगतान हम कर देंगे। पहले दिन जब उस दुकानदार से ले करके खाने के लिए बैठे तो इतने में जो है आ गए भेष बदल करके डोम का, और कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, तो सम्राट चक्रवर्ती और नीच के घर का खाओ ना, ये कोई तेरा धर्म थोड़ी है, ये हिस्सा तो मेरा है। उन्होंने जिस बर्तन में पात्र में मतलब करा था वो उसको दे दिया। अब उसमें पानी गेर करके तो चलते, थोड़ा बहुत अंश है इसमें अन्न का, इसे पी लूँगा, पर जल उसे पीने के लिए चले तो फिर कहा कि राजा हरिश्चंद्र, वो हिस्सा तो मेरा था, ये भैरव का है, ये धोवन, ये तो झूठन है, इसे दे। 40 दिन हो गए थे भूखे, तो वर्णा नदी पर जब जल लेने के लिए गए तो उधर से रानी तारावती आई थी और उधर से राजा। तो वो भूख के प्यास के मारे मतलब चला नहीं जा रहा। तो राजा हरिश्चंद्र कह रहा है रानी तारावती से कि मुझे जो है तू घड़ा उठवा दे जल्दी। तो रानी तारावती क्या कहती है कि ये राजन, तू भंगी के यहाँ का नौकर और मैं पंडितानी के यहाँ की नौकरानी, मैं तेरे घड़े के हाथ लगाऊंगी तो मेरा सतीत्व जाता है, मेरा धर्म जाता है। मैं तुझे तरकीब बता सकती हूँ, गले गले जल में जा और घड़े में पानी भर ले और मुंडक मार के सिर बदल ले, उठवाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वहां धर्म की बात चल रही थी, मतलब कैसे भी मतलब विश्वामित्र जो था ये चाहता था कि किसी भी तरीके से इनका वो हो, वहां भी जीत होगी।
अब कोई कहने लगे कि यार वो तो रानी होते हुए बताओ उसने अपने पति का साथ नहीं दिया, मगर वहाँ धर्म की तुलना चल रही है कि भाई तू भंगी के यहाँ का नौकर है, क्योंकि उसने खरीद लिया तुझे और मुझे पंडितानी ने खरीदा है, तो मैं उसके यहाँ की नौकर। अब हम दोनों का धर्म अलग अलग हो गया, क्योंकि तू शमशान घाट में रहने वाला और मैं जो हूँ मतलब पंडितानी के यहाँ की। रानी ऐसे बताया करके तरकीब और चली जाती है। विश्वामित्र ने सोचा भाई यहाँ भी ये जीत। जब रोहतास फूल लेने के लिए जाता है बाग में, तो क्या होता है कि सरफ बन करके उसे डस लेता है और उसके मुंह से झाग आ करके वो वहीं गिर जाता है। माली आता है भगा भगा और कहता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पुत्र को जो है सांप ने डस लिया और वो खत्म हो गया। तो पंडितानी से कहती है कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा मर गया है। तो पंडितानी कहती है ऐसे कौन सा संसार खाली हो गया, बेटा तो ही मरा है, पहले ही काम पड़ा हुआ, ये बर्तन मांज, ये कपड़े धो और खाना बनाया करके आना, दे करके तब जाना, बहुत जल्दी आना। काम कर रही है रोटी जा रही है, काम कर रही है रोटी जा रही है। पुत्र तो मतलब भाई मरे हुए की सुन करके, अब वो तो आधीन उसके थी ना। सत्य बोलने का क्या परिणाम। आज इंसान जरा से सा भी मतलब वो हो जाए ना तो धड़ाक में झूठ बोल जाएगा। भगवान भी यूँ कहे ना कि बोलते तो सत्य बोलते, मैं तुझे बैकुंठ भेज दूंगा, अपने का बिल्कुल भी ना।